नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के सिरकोट में प्रकाश सनवाल ने 40 नाली बंजर भूमि को खोदकर उपजाऊ बनाया है। आपको बता दें कि प्रकाश अपनी पुश्तैनी भूमि जो कि कई सालों से बंजर पड़ी थी, जिससे पिछले 4 साल से वो पॉली हाउस निर्माण कर मौसमी सब्जी, दाल और फलों जैसी कई चीजों का उत्पादन कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रकाश ने नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में रहने वाले बेरोजगार युवा हरीश चंद और सुंदर प्रकाश को भी अपने साथ जोड़कर उन्हें भी रोजगार दिया है। इस दौरान प्रकाश सनवाल ने बताया कि यदि किसी को काम की तलाश है, कोई उनसे जुड़ना चाहता है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। 2 साल से जुड़े हैं प्रमोदास से किसान। सर अच्छा हो रहा है, हमको सही लगता है काम, ये बेनिफिट का काम है। गरीबी लोग हैं हम सर, क्योंकि हमने गरीबी झेल रखी है बहुत। सर इसमें काम करने में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का जो पानी है वो पहाड़ के काम आनी चाहिए, इस बात को सार्थक कर दिखाया है बागेश्वर जिले के गरुड़ विकास खंड के सिरकोट निवासी प्रकाश सनवाल जी ने। अन्य युवाओं की तरह ही विगत कई वर्षों जो है बाहर रहे, रोजगार की तलाश में प्राइवेट सेक्टर में कई जगह कामकाज किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम नहीं कर सकते, हमें जो है अपने पहाड़ के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है और वहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है, तो वो अपने गांव लौट आए। और यहाँ आकर जो उनकी पुश्तैनी जो ज़मीन थी, तकरीबन ज़मीन तो उनके पास बहुत सारी है, लेकिन अभी विगत 4 सालों में ही उनने 40 नाली ज़मीन को खोद करके पूरा उपजाऊ बनाया हुआ है। आपको हम बता दें, यहाँ पर फसलों के साथ साथ वो जो है सब्जी उत्पादन का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर मौसमी सब्जियों को उगा करके उनसे जो है अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें पॉली हाउस भी लगाए हैं और जो फल हैं उनके फलों के पेड़ भी उन्हें लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ कीवी पर वो अभी काम कर रहे हैं और तुलसी जो है उस पर भी वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश सनवाल जी। किस तरीके से आप अभी अपना जो ये स्वरोजगार की आपकी जो पहल है उसको संचालित कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। हम इसको स्वतः ही संचालित कर रहे हैं, साथ में 2 और काम करने वाले भाई जुड़े हुए हैं, तो उनके सहयोग से और अब मेरी पत्नी है उनके सहयोग से उसका काफ़ी सहयोग मिलता है, तो उनके सहयोग से मिल करके हम अभी काम शुरू कर रहे हैं। अभी बागेश्वर जिले के गरुड़ पास्तोली निवासी भूपेंद्र चंद नौटियाल अपने सर्फ डिटर्जेंट के उद्योग से क्षेत्र में काफी चर्चित हो गए हैं। दरअसल भूपेंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बीटेक करने के बाद 2 साल आईएएस की तैयारी भी की है। वहीं कोरोना के दौरान घर लौटे आए भूपेंद्र ने अपने लोगों के साथ मिलकर क्षेत्र में स्वरोजगार की पहल शुरू कर दी है। इस दौरान भूपेंद्र ने बताया कि वो हमेशा बेहतर क्वालिटी पर काम करना चाहते हैं, जिससे लोग उनसे हमेशा जुड़े रहे। तो हमने एक छोटा सा उद्यम खोल रखा है सरस्वती इंटरप्राइजेस के नाम से, जिसमें हम होम प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। होम प्रोडक्ट्स में हम अभी हमारे सर्फ डिटर्जेंट का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे ब्रांड एक्स्ट्रा वॉश के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे होम अदर जैसे साबुन हो गए, फिनाइल हो गया, जो भी अभी क्लीनिंग एजेंट्स है, घर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हम काम करने वाले हैं। बागेश्वर जिले के डपटी गांव में ग्राम प्रधान नीमा धानी ने बाहर से आए मजदूरों को गांव से बाहर रखने की मांग को लेकर थाना अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपील की है। दरअसल सड़क निर्माण का काम करने बाहर से आए मजदूरों को बिना जांच के गांव में रखा जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद ने बताया कि उन्हें लिखित में कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ग्राम प्रधान का कल फोन आया था, जिसमें उन्होंने बाहरी मजदूरों का बिना कोविड जांच का मामला बताया, जिस पर उनकी ओर से जांच की जाएगी। बागेश्वर में व्यापार संघ के पदाधिकारियों की ओर से डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सभी दुकानों को खोलने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू के बाद कोरोना के केसों में काफी हद तक कमी आई है, जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापार खोल देना चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार से व्यापारियों के हित में उचित फैसला लेने की मांग की है। प्रदेश के पदाधिकारियों ने मिलकर जिलाधिकारी महोदय को केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें हम व्यापारियों ने मांग की है कि अब कोरोना का प्रभाव कम होने की वजह से ही हमारे बागेश्वर नगर को पूर्ण खोल दिया जाए। बागेश्वर जिले के कमेड़ी देवी क्षेत्र में पूर्व आईपीएस अधिकारी जीएस मरतोलिया कोरोना महामारी के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम जनता से मुलाकात कर महामारी से बचने के लिए आवश्यक जानकारी दी है। वहीं उन्होंने लोगों को कोरोना से बचने के लिए दवाइयां बांटी है। साथ ही उन्होंने लोगों के भविष्य में हर संभव मदद देने की बात कही है। आज मैं निकला हूँ, यहाँ सुबह निकला था कांडा फिर कमेड़ी और रीमा होते बागेश्वर जाऊँगा, और कल मेरा कोई पिंडर गैली है कपूर एरिया में,
5 को फिर विश्व पर्यावरण दिवस में प्लांटेशन करूँगा, कुछ पौधारोपण करूँगा गुलेर में। इसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम है पूरा कपूर एरिया का, कन्याली कोट साइड में। बागेश्वर में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एनएचएम के कर्मचारी के समर्थन में अपने घरों से सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना योद्धा सरकार की अनदेखी से नाराज होकर कल से काम छोड़ होम आइसोलेशन में है। बावजूद इसके सरकार की ओर से उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। दरअसल कर्मचारी कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे बोनस को राज्य सरकार काट कर कम बोनस पर दे रही है, जिससे नाराज होकर कर्मचारी होम आइसोलेशन में चले गए हैं, जो सरकार की नाकामी और लापरवाही को दर्शाता है। बागेश्वर जिले के कांडा में कोरोना महामारी के दौरान कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौरियाल ने क्षेत्र का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने वेलनेस सेंटर और एएनएम सेंटर सानी उड्यार में कोरोना से बचाव और टीकाकरण की व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने हर गांव में लोगों को मास्क बांटे हैं। साथ ही लोगों से गाइडलाइन का पालन करने के साथ टीकाकरण कराने की अपील की है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।